ओके लिसन, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सबसे पहले इसके नाम से देखो, हेलो मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, हेलो से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 17th ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है? अरे यार ये गड़बड़ है ना एक, हाँ हेलोजन से याद आना चाहिए अपने को ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। सबसे पहले एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, कोई सेंस नहीं अभी अपने पास, ठीक है, 12वीं तक अपने को कोई काम नहीं लेना है। ये 4 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको बोला जाता है हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। और हेलो के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एल्केन्स। एल्केन्स यानी याद है कुछ? सबसे पहले सैचुरेटेड बोलते हैं इनको, और हाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है CnH2n+2 फॉर्मूला होता है। सारे के सारे कार्बन sp3 होते हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्या ये 4 पॉइंट्स पता है? एल्केन याद है सबको, इतना बेसिक तो आता ही होगा। एल्केन, एक और क्या था? एल्कीन, और एक और एल्काइन। एल्कीन जब एक भी डबल बॉन्ड हो जाए, एल्काइन एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। अब तुम समझ सकते हो हेलो एल्केन्स क्या होगा। नॉर्मली पहले मेरे को एक चीज बताओ, एल्केन्स क्या होते हैं? अपने यहां से बात करते हैं। सबसे पहले एल्केन्स क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन में क्या हो? सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे हाइड्रोजन है, ये एल्केन होंगे। जैसे ये एक एल्केन है जिसका नाम है प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इतना तो सबको आ रहा है, ठीक है। 3 कार्बन प्रोप, एक सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। जब अब डेफिनेशन बता रहा हूं हेलो एल्केन्स की, है ना। हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन क्या है? ओके, जब एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे कोई भी एक हेलोजन, जब एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को कोई भी सब्स्टिट्यूट करे एक हेलोजन, तब जो कंपाउंड मिलेगा, जैसे मैं इस H की जगह Cl लगा देता हूं मान लो, तो कंपाउंड क्या मिल रहा है? देखो C तो सेम टू सेम सारे, C की जगह H की जगह क्या आया? Cl। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? एक हेलोजन से, तब इस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? हेलो एल्केन। दिस वाज एल्केन, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू हेलो एल्केन। वरना नोट्स ऐसा करो, ये करते हैं अपन, मैं ये स्लाइड्स खुद भेज दूंगा, क्या इसमें से खुद लिख दोगे? ये अपने आप लिख सकते हो एल्केन्स से, ये सैचुरेटेड, खुद से कलाकारी से। जितना खुद कलाकारी करोगे ना, उतना ज्यादा चीजें याद रहेगी। आ रही बात समझ में? वरना नोट्स का टाइम भी जाएगा अगर वेट करने के लिए बैठा, ठीक है। खुद डेली लेकिन काम करना पड़ेगा, क्लियर? डेली रोज का ये काम करना पड़ेगा। मैं तुमको ये पूरी पूरी स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अपन अभी तक क्या कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स सीखे अभी तक। हेलो एल्केन्स क्या होता है पता चल गया? जब एल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन की जगह पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, जरूरी नहीं एक ही हो, कोई हेलोजन रिप्लेस करे, तब इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? हेलो एल्केन्स। अब इन हेलो एल्केन्स की क्या खासियत है, क्यों पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं हेलो एरिन्स को। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी के पहले 2 पेज जो हेलो एल्केन चैप्टर की है, ये आप रीड करना। कल मुझे आप बताना कि क्या क्या यूजेज है। 2 दवाइयाँ अलग अलग, एक मलेरिया की दवाई है, किसी की दवाई है, उनके नाम याद रखने अपने को। तो कल आप मुझे वो भी ला के दोगे, है ना। मैं तुमको यहाँ लिख देता हूँ यूजेज, ठीक है। कहाँ से देखोगे? एनसीईआरटी से, पहले पेज में ही है। मैं कहा एनसीईआरटी बुक देना एक बार, ये ओनली सिंगल पेज है, फ्रंट वाला, है ना। इससे एनसीईआरटी पढ़ने की भी आदत लग जाएगी तुमको, ओके। तो ये यूजेज कल तुम्हारी कॉपीज में होने चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो सीरियसली काम करते जाओ, तुमको वापस कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक को, क्लियर। तो यूजेज तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की आदत दिलवाऊंगा एक के साथ साथ, क्लियर है। तो ये तुम मुझे कल ला के देना। अब बात करते हैं हेलो एरिन्स क्या होते हैं सर। हेलो मतलब समझ रहे भाई? एरिन्स क्या होते हैं? बेंजीन वाले कंपाउंड्स, एराइल कंपाउंड्स, उनको क्या बोलते हैं? एरिन्स, है ना। बेंजीन वाले कंपाउंड्स, बेंजीन वाले कंपाउंड जैसे ये हो गया, एक बेंजीन ही ले लेते हैं अपन। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता ना? C6H6, पता है ना। यहाँ हाइड्रोजन बनाते नहीं है, पर हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है, पड़ा है C6H6। हर एक कार्बन के देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है नॉर्मली? 1 2 3, तो एक क्या होगा? हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन ऐसे ही निकाल देते अपन, ठीक है। जब जैसे इसमें क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आया,
तो एल्केन को बोल दिया हेलो एल्केन। अभी ये एरीन है। हाँ, हेलो एरीन कब होगा पता चल रहा है? जब एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, एक हेलोजन, तब इसको क्या बोला जाएगा, हेलो एरीन्स। अब इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स के अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बताओ तो? पहले C6H6 था, याद है सारा? एक या एक से ज्यादा हेलोजन आए तो क्या बोलते हैं इनको, हेलो एरीन्स। अभी तक क्लियर? ये इंट्रोडक्शन का इनके नाम का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पक्का? आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं अपन हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन की। पहले नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ है ना नोमेनक्लेचर की बात करते हैं हल्की फुल्की। पहले क्लासिफिकेशन कर ले तो भी चलेगा। चलो पहले नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत करते हैं ना। मेरे को दो नोमेनक्लेचर आने चाहिए तुम लोगों को, एक कॉमन और एक IUPAC, ठीक है ना? अब मैं तुमको एक बताता हूँ, हेलो एल्केन्स तो है, ये IUPAC नेम है, ये कैसा नेम है? और कॉमन नेम में तुम्हारे पास होता है, अगर इसी का कॉमन नेम रखा जाएगा तब इसको बोले जाएंगे कंपाउंड्स को एल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे इनको? अब इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो एग्जांपल, जैसे सबसे पहले अगर देखो CH3CH2Cl, इसका IUPAC नेम रखते हैं सबसे पहले ना। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दो कार्बन, वर्ड रूट क्या आएगा, इथेन। और ध्यान रखना हेलोजन्स जो है IUPAC के अंदर कहां आते हैं, प्रीफिक्स में। कहां आते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो करके। सारे हेलोजन्स कैसे आएंगे, इसको बोला जाएगा क्या, फ्लोरो, इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो और आयोडो। हो सके तो नंबरिंग, अगर जरूरत पड़े तो नंबरिंग, वरना ऐसे ही करा सकते हैं अपन। स्टार्ट करें अब, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोइथिन। अब इसका आते हैं अपन कॉमन नेम पे भी। हाँ देखो, जैसे यहां क्या लिखा है, हेलो एल्केन, देख रहे हो, क्लोरो इथेन। इथेन मतलब एल्केन, क्लोरो मतलब हेलो। हेलो मतलब चारों में से कोई भी आ सकता है, और एल्केन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी आ सकता है, वो आ रहा है। वैसे यहां हेलो एल्केन को क्या लिखा गया है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्केन था, उसका क्या करना है, एल्काइल। एल्केन कौन था यहाँ पे, इथेन, इसका क्या कर देंगे, इथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। और हेलो का क्या कर दिया है, हैलाइड। क्लोरो है, क्लोरो का क्या कर देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत इसमें? क्या नाम हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इसका जैसे एग्जांपल एक और नाम बताओ आप लोग। Br लिखते थे। चलो इसका कॉमन और IUPAC दोनों बताओ फटाफट, ये तो इजी है। ये करो, एक ऑरली हो जाएगा ये तो। इसका भी IUPAC और कॉमन दोनों करो। चलो ये तीन एग्जाम्पल करते हैं अपन फटाफट। पहला वाला इजी है, कितने कार्बन, 4, ठीक है ना? 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूटेन। पहले IUPAC करवा रहा हो ना। और कौन लगा हुआ है, Br। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। डायरेक्ट लिख दूं तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है? ये IUPAC हो जाएगा इसका नेम। और इसका कॉमन नेम रखेंगे तो दिख रहा है, एल्काइल हैलाइड बोलो। अब क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल में कौन सा एल्काइल है, ब्यूटाइल, वेरी गुड, ब्यूटाइल। और हैलाइड में कोई प्रॉब्लम इसमें ना, ठीक है? इसके अंदर नाम बताओ, यहां कौन बता सकता है नाम, हाथ खड़े करो, किस किस को आ रहा है, किसको, कौन ट्राई कर सकता है? चलो शिशुपाल बता क्या नाम होगा, IUPAC बता पहले, चल। वर्ड रूट बता दे। हाँ, क्लोरोहेक्सेन है। हाँ बोल, हाँ तू बता, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन नहीं, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन
वही तो, साइक्लो कौन सा प्रीफिक्स, इसका नाम पहले वर्ड रूट क्या है, क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, क्लोरो पहले ही आएगा, क्लोरो पहले आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो या सिर्फ क्लोरो, तुम्हारा सही था, सही है तो गलत किसने बोला, मैंने बोला तुम्हारा सही था, उसका गलत बोला है, तुम्हारा सही था, तलवार लेके आ गई मैंने अभी यही तो बोला तुम्हारा सही था, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ओके, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन या 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। कॉमन नेम में क्या बताएंगे इसको, अब देखो इसका वर्ड रूट ये है साइक्लोहेक्सेन, एल्केन वाला पार्ट ये रहा और ये क्या है प्रीफिक्स वाला पार्ट, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब बताओ कॉमन नेम में कैसे लिखेंगे इसको, अभी भी एक्साइल, हाँ क्या नाम होगा इसका, साइक्लो एक्साइल क्लोराइड। अब कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं, इसका बता दो, अब तो कर सकते हो, है? हाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आदत तो बढ़े कुछ। हाँ इसका कॉम आईयूपीएसी नेम तो इजी है, आयोडो साइक्लो, गुड, कॉमन साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड, ऐसा आया था समझ में, ठीक है, इतना हो सकता है अपने से काम, अभी तक चीज क्लियर है, ठीक है ना। मैं इसके आगे कॉमन नेम में बहुत सारे सेकेंडरी, आइसो, टर्शियरी, नियो, ये वाले बाद में बताऊंगा, आज मेरे को एक छोटा सा टॉपिक पहले करवाना है जो है क्लासिफिकेशन, क्लियर, ये तो हमको बेसिक आइडिया देना था ताकि क्लासिफिकेशन में कोई तकलीफ नहीं आए, क्लियर है। तो बेसिक आइडिया एक बार आ चुका है नॉमेनक्लेचर का, कॉमन और आईयूपीएसी इजी इजी कर सकते हैं अपन, अब साइक्लो भी देख लिए, नॉर्मल वाले देख लिए, एक दो बेंजीन वाले भी देख लेते, चलो। हाँ इसका नाम बता दो, इसका तो इजी है, इसको बेंजीन ही बोलते हैं सीधा, क्या नाम है इसका, क्लोरो बेंजीन, अरे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ओके। अब मेरे को इतना ही बताना है, इससे आगे अभी नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे, है ना। अभी सिर्फ याद दिलवाना है 11th वाला पार्ट, इस कारण, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन, ऐसे होते रहते हैं बहुत सारे, जैसे ये आयोडोबेंजीन है, ओके, करते रहेंगे अपन, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अच्छा, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, तो इसको मैं पहली स्लाइड में तुम्हारे लिए जोड़ देते हैं अपन। हाँ हेलोजन्स क्या होते हैं, ग्रुप 17, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ तो अगर, अच्छा तुमको ये पता है, सबसे पहले इससे पहले एक चीज और आनी चाहिए अपने को, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ये भी दिला देते तुम लोगों को, ओके। हाँ ये आइडिया याद है तुमको कि भाई अगर मैं एग्जाम्पल में ऐसा कुछ करूं, कार्बन कार्बन ग्रीन यहाँ का हो गया, कार्बन की चेन ऐसे बना रखी तुम्हारे सामने, देखो ऐसी कुछ चेन है, मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूं, मान लो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब पता तो है ना पहले किसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, चलो बताओ वो भी करते हैं अपन, पहले वाले में कितने हाइड्रोजन होंगे पता है ना, टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, मैं याद दिला रहा हूं सारी चीजें बस, है ना। CH2 ये कितना होगा, इसमें एक, इसमें भी 2, इसमें 3, 1 4 फ्री, हाँ एक तो ये आना चाहिए हाइड्रोजन जोड़ना। दूसरी बात, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है इसका बनाना, बॉन्ड लाइन पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आता है ना, कहाँ डबल लगाना है, यहाँ लगाने का एक, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 1 पे नहीं 2 पे नहीं 3 पे आगे है, ये 4 5 6 7 8 पे है ना, यही है ये कंपाउंड, ठीक है। तीसरी चीज जो मेरे को बतानी थी तुमको, इसमें बताना है कितने कार्बन, इसमें कार्बन की नंबरिंग दे रखी हो, चाहे ये दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, है ना, नंबरिंग दे रखी है इसमें से,
कौन कौन से कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज वाले हैं, कौन कौन से कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं, कौन कौन से कार्बन sp हाइब्रिडाइज वाले हैं। पहले याद है sp3 sp2 sp क्या है, तो हमको बस इतना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट अपने पास है sp3 मतलब चारों सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहा है तो sp2, sp3 मतलब 4 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। sp2 मतलब हाँ एनी वन डबल बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड आ जाए भले, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड, एक डबल की जगह 2 एक पाई लिखो, अच्छा लगेगा। हाँ 1 पाई बॉन्ड, और इसमें कितने पाई होने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है, जितने पाई बनते हैं वो अनहाइब्रिड से बनते हैं, याद आ रहा है। तो हाइब्रिड टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 पाई बना दिए, 2 अनहाइब्रिड में चले गए, तो हाइब्रिड कितने रहेंगे, 2। तो इसलिए S और P हाइब्रिड, इसमें 3 हाइब्रिड है sp2, इसमें 4 ही हाइब्रिड है sp3, ठीक है। एंजल ध्यान दे यहां तक, ठीक है। तो तुम बताओ भले वन वाला कार्बन कैसा है, sp2 sp3 sp, पता चल रहा है सबको। फर्स्ट वाला कार्बन कैसा है, sp2 है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp2, इसकी क्या है पता चल रहा है। इधर डबल बॉन्ड आ गया तो भी वही बात है, इसकी sp2 गुड, इसकी sp3 है ना, CH2 किया है यहां पे देखो, ओके। अब तुम 3 4 क्या नाटक चल रहा है, तुम्हारी इच्छा भाई, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अगली बार, ठीक है। 6th वाला क्या है sp3, 7th sp है, देख रहे हो 2 पाई बॉन्ड आ रहे इससे, और ये sp। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले, बोल। क्लियर पक्का, ये आना चाहिए था। जो 11th का मेरे को चाहिए मैं उतना पार्ट ले लूंगा अपने आप ही। क्लियर है, जहां जहां से मेरे को 11th का चाहिए, 11th का पार्ट मेरे को चाहिए था अगले वाले टॉपिक के लिए, तो क्लासिफिकेशन से पहले एक तुमको करा दिया, ओके। रिमाइंडर आ गया अब, तो अब कर सकता हूं ये। अब मैंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट होते हैं बड़े बड़े। जब sp3 वाले से हैलोजन जुड़ा हो, कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 वाले से हैलोजन जुड़ा हो। दूसरा, जब sp2 वाले से क्या जुड़ा हो, हैलोजन, ठीक है। 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इसमें 3 और पार्ट है, एक को बोलते हैं एल्काइल, एक को बोलते हैं अलाइल, और एक को बोलते हैं बेंजाइल। ये क्या है सर, देखते हैं अभी। इसमें वो 2 पार्ट है, एक है विनाइल और एक है अराइल। अब ये सर क्या है अभी बताता हूं। अगर कार्बन sp3 वाले से हैलोजन जुड़ा है, जैसे अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊं, कार्बन 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 और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, अभी Cl जिस कार्बन से जुड़ा है देख सकते हो, कौन सा है, ये वाला। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, अभी कोई डबल बॉन्ड कोई पाई बॉन्ड जोड़ा गया, 4 बॉन्ड नहीं है, ऐसा देखना मत, क्योंकि H2 होंगे, मैंने लिखे नहीं है, मैं फटाफट में करूंगा तो समझ जाओगे तुम लोग। जब तक पाई नहीं है मैं पाई बना दूंगा, पाई होगा तो। क्लियर, ठीक है। अभी Cl किस कार्बन से जुड़ा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। तो इस क्लास में जाएगा, इस क्लास में जाएगा, यहां तक क्लियर है। तो अभी इस क्लास में एंटर करेंगे। अब इस क्लास से नीचे वाले जो तीनों कंपाउंड है, इसको क्लासिफाई करने के लिए अपन नेक्स्ट कार्बन देखना पड़ता है। कैसा कार्बन देखना पड़ता है, नेक्स्ट। हैलोजन से जुड़ा हुआ है, इन तीनों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कार्बन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सेकंड वाला कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ नहीं, उसके अगला वाला। अब देखो एल्काइल कब होता है, जब जिससे जुड़ा है वो sp3 हो, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट वो भी sp3 हो, बस, तो एल्काइल बोलेंगे। इसके अगला कुछ भी हो मेरे को मतलब, भले इसके अगला यहां डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मेरे को मतलब नहीं है। अभी ये कैसा हो चुका है, अल्काइल, क्योंकि ये sp3 है, इसका नेक्स्ट वाला भी क्या है sp3, तो एल्काइल है भाई। इसके अगला कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड तक अपने को जाना ही नहीं है, याद रहेगा ये। कुलदीप पढ़ रहा है, पढ़। एलाइल, एलाइल में क्या होता है वो देखो। हाँ, एलाइल में अगर तुम्हारे पास सबसे पहले कार्बन sp3 वाले से हैलोजन जुड़ा हो तभी तो इस ग्रुप में आए, डायरेक्टली बॉन्डेड इससे हो। अगला वाला जो है ना वो sp2 हो, अगला वाला कैसा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, अलाइल हैलाइड। हाँ, ये सारे हैलाइड के क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किसके, हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड मतलब जो भी है ना, इसको क्या बोला जाएगा, अलाइल हैलाइड। अलाइल में एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे ये देखो, इसी के अंदर अगर इस पे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। अब दिख रहा है Cl जिससे जुड़ा है वो दिखा, ये रहा,
ये sp3 है कि sp2 है? sp3। कहाँ एंटर करूं, इसमें कि इसमें? सबसे पहले एंटर कर लिए। अब इन तीनों में से एंटर करने के लिए कौन सा देखूंगा? नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट कैसा है? देखा sp2 है, डबल बॉन्ड है इसका, इसका आगे डबल बॉन्ड है ना किसी से भी बोले। ओके, तो ये sp2 है कि sp3 है? sp2 है, मतलब इनमें से किस में एंटर कर लिया? डन। क्या समझ कर सकते हो इतने कार्ड? पक्का। नेक्स्ट बेंजाइल। बेंजाइल नाम से समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, हेलोजन जिससे जुड़ा वो तो sp3 होना ही चाहिए, पहली बात तो क्लियर है कि हेलोजन जिससे जुड़ा है वो तो sp3 हो। अगला वाला कौन हो? बेंजीन का खुद का पार्ट। अगला कार्बन ही कौन है? बेंजीन ही हो सीधी, ठीक है। और बेंजीन में sp2 होते हैं सारे, ये पता है। ये भी ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पे ही। चलो यहाँ पे एक और बात ऐड कर लेते हैं कि बेंजीन जो है इसके अंदर सारे कैसे होते हैं? sp2 ऑल, ठीक है ना। क्योंकि बेंजीन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? सभी के डबल बॉन्ड होता है, एक एक कोई। इसके भी एक साइड डबल बॉन्ड आ गया, इसके भी एक साइड आ गया, इसके भी आ गया, इसके भी आ गया, इसके भी आ गया, इसके भी आ गया, सही है। सबको एक पाई बॉन्ड मिल रहा है। तो बेंजीन के सारे कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सब सुन रहे हैं? ओके गुड। हाँ तो अब हाँ sp फिर बेंजीन नहीं होगा ना, फिर होगा तो इसी पे आ जाएंगे एलाइल। नहीं sp अपन एंटर करेंगे नहीं वैसे भी अभी नहीं। sp2 वैसे अगर आए तुम्हारे क्वेश्चन तो एलाइल में एंटर कराना, अगर ऐसा आए तो आएगा इनका भी। ओके, आए तो अपन एलाइल में एंटर करेंगे। यहां से बेंजीन की रोल है ओनली, क्लियर। यहां किसका रोल है? ओनली एंड ओनली बेंजीन का। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा ये क्या? CH2Cl, ये बेंजाइल का आ जाएगा क्या? देखो हेलोजन जिससे जुड़ा है क्या sp3 है sp3। उसका अगला कार्बन कैसा है? बेंजीन। बेंजीन मतलब sp2 है भले है पर बेंजीन खुद है। क्लियर हो जाएंगे। तो एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल मैंने सोच रहा हूं मैं तुमको समझा चुका हूं और तुमको समझ में आ गए। गुड। एग्जांपल कराऊंगा अभी बहुत सारे, फिर बेटर है ना। ओके, विनाइल। विनाइल क्या होता है? जब डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हो, CsP2 वाले से जुड़ा हो डायरेक्टली हेलोजन, ठीक है ना। आगे वाला भले कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं, डायरेक्ट इसी से, ठीक है। डायरेक्टली हेलोजन किससे जुड़ा हो? sp2 वाले से। एग्जांपल देखो बेटा, इसका ऐसा आएगा CH2 या CH3 ले लो, CH डबल बॉन्ड CHCl लो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है देख रहे हो, ये कैसा है? देखा? तो ये कौन सी क्लास में आ जाएगा? विनाइल। इसमें आएंगे पहले, इसमें भी कौन सा? विनाइल। एराइल सबसे इजी है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो। अब ये इनडायरेक्ट था ना, एक नहीं नेक्स्ट था। अभी ये पहला ही कौन है? बेंजीन। बेंजीन के कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हो वो sp2 ही होता है। देख लो sp2 से हेलोजन, तुमको पता है ना बेंजीन के सारे sp2 होते हैं। तो बेंजीन से जुड़ा हो तो एराइल अलग से क्लास रखी है अपन ने, बेंजीन वालों के लिए अलग से पढ़ा है, वरना इसको सभी को क्या बोलेंगे बाकी वालों को? विनाइल। क्लियर है यहां तक? ये चीज पक्का सबको क्लियर है? ये तुम्हारे सामने रखी हुई चीज है। अब इसके साथ मैं क्वेश्चंस करवाता हूं तुमको, है ना। क्या बोला बेटा? वापिस बोलना। फिनाइल और हाँ हाँ तो वही है, हाँ यही है, यही हाँ हाँ। सिर्फ ओनली हो एल्काइल में, ओनली अकेला है एल्काइल, ओनली अकेला एल्काइल। ओके, फिनाइल एराइल। वापस बताओ एक बार। देखो sp2 से जुड़ा हो हेलोजन, इसके दो ही केस हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन खुद हो, ठीक है ना। बेंजीन को अपन अलग से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन वाला भी sp2 ही होता है। ये कार्बन में कैसा होता है? sp2। दुनिया में बाकी सारे बेंजीन के सिवाय डायरेक्टली बॉन्डेड हो विनाइल होंगे। हेलोजन जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है ना, मतलब sp2 है, तो जिससे जुड़ा है वही sp2 है विनाइल। जिससे जुड़ा है वो डायरेक्ट बेंजीन का कार्बन है अराइल। क्लियर है? और कुछ इसमें से समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो प्लीज। इनके क्वेश्चन सब नहीं, मैं पूरी ये भेज रहा हूं एग्जैक्ट। ये क्या हो रहा है? कुछ क्लिक हो गया क्या? ओके हाँ बोलो। अब है ना बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा ना तो ऐसे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन शुरू करूं दबा दब। हाँ बोलो। अरे इसीलिए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इसका भी ऐसे डाउट आ रहा है, तेरा भी आ रहा है। अगर क्वेश्चंस कराऊंगा ना, क्वेश्चन में अलग अलग सारे बहुत सारे करा रहा हूँ। क्लियर है? तो एक बार ये वाला है ना छोटा करके रख दूं, वापस बड़ा करके भेज दूं, वीडियो में आ गया ना, देख लेना। ओके, अपलोड कर दूंगा आज ही, अपलोड यूट्यूब पे। ओके नहीं आज क्या, आज अभी कर दूंगा, घर जाते पक्का पक्का। बस
चलो क्वेश्चंस करते कुछ। तुमको अभी थोड़ा याद है, मैं नाम लिख देता हूं, एल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल और अराइल। इनका याद है अलग ग्रुप था, sp2 वाले है ना, ये अलग sp3 वाले। इसमें sp3 अगला भी sp3, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें sp2 अगला sp3 और हेलोजन, ठीक है। इसमें क्या था, बेंजीन, sp3 हेलोजन, ठीक है। इसमें क्या था, sp2 और हेलोजन। इसमें क्या था, बेंजीन और हेलोजन। क्या आप ठीक है, अब रिवाइज कर लिया एकदम, अब क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, सबके आंसर्स लिखना शुरू करो, ओके। ये थोड़ा पतला करना पड़ेगा इसका मार्कर का। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी बढ़ती कैसे अचानक भाई? हाँ बोलो, 5 मिनट है ना। एक मैं क्वेश्चन लिख दूं, बाकी वालों को दबाऊं गला एक बार, बाकी वालों का फिर तुम डाउट बताता हो ना। तुम भी क्वेश्चन देखते जाना, मैं बॉन्ड लाइन बनाऊं चलेगा, पीछे एंड में विजिबल है, करो सॉल्व करो। तुम एल्काइल एलाइल क्या है तो पता देना शुरू करो, ABCD नोट्स में। अरे रफ में हल करो ना, नोट्स घर पे जाके बनाना, बोला ना। नोट्स में तो सब लिखना है ना, अभी तो लिखा ही कुछ नहीं है। हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम? एक मिनट, मैं 1-2 और क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आ रहा हूँ। तुम्हारे जो भी डाउट है ना, तुम तब तो सॉल्व भी करो। दिख रहा है ना सबको? कौन सा? CH में गड़बड़ हो सकती कहीं पे भी, ये वाला ना, ये हाँ H वाला तुम इग्नोर करना, ये भी गलत हो गया होगा। 1 2 3 4, अब ठीक है। हाँ अब सिर्फ एल्काइल है कि एलाइल है कि विनाइल है, तुमको आइडेंटिफाई करना है। नहीं नहीं, नॉमेनक्लेचर का नहीं है, आइडेंटिफाई ओनली। इन 5 में से कौन सा है? इन 5 में से कौन सा है? चलो इतने करो, बाकी होमवर्क दे दूंगा बाद में। हाँ अब बोलो, डाउट है तो। B यहां पे डबल बॉन्ड यहां हो, ले ये कह रहा है, और आयोडीन यहां हो, ये आयोडीन लगा दिया। अब ठीक है, करो सॉल्व करो सारे, फटाफट करो। तुमको आ रहा है तो कर लो, या एक आधा मैं बताऊं? आ तो रहा है, एक फर्स्ट बता देता हूं, बाकी सारे तुम करते रहना, ठीक है। देख लो, ये लास्ट बता देते, जैसा भी तुम कहो। लास्ट में देखो क्या है, हेलोजन का है, ये रहा। ये किस कार्बन से जुड़ा है? इससे। ये किस कार्बन जुड़ा है? इससे जुड़ा है। ये कैसा है, sp3 के sp2? दिख रहा है ना, sp3 है ये, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है ना। और इसका अगला ये भी है और ये भी है, कोई भी देखो बोले, इसका अगला sp3 है और ये वाला कैसा है, कोई एक भी sp2 आ गया। अब देखो, पहले तो sp3 है, मतलब इनमें जाऊंगा, उनमें जाऊंगा, इनमें आऊंगा, इनमें अगला फिर क्या sp2 है, किसमें जाऊंगा? अरे sp2 है यार, आंसर एलाइल है, बस खत्म। और कुछ क्या ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो? अब कर लोगे, करो। एक जे और ऐड कर लेना आप लोग, और मैं आंसर्स देखो बताना शुरू कर रहा हूं, है ना। चलो
पहला वाला क्वेश्चन जो है मैं लिखता हूँ हेलोजन इससे जुड़ा है, दिस इज एंड द नेक्स्ट इज विच इज, क्या ये समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दो इधर, रिस्पॉन्स दो। हाँ ये क्लोरीन है, ये किससे जुड़ा है? इसके नेक्स्ट ये वाला भी ओवरऑल अल्काइल, ओके। नेक्स्ट हाँ आयोडीन जिससे जुड़ा है वो नेक्स्ट ओवरऑल, दो ही देखने, उससे आगे मत जाना। अब इसमें यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि बेंजीन तो आ रही है, बेंजीन तो आ रही है, तो बेंजीन का करूँ क्या मैं? मारते में डालूं? दो तक देखना है, तीसरे में कुछ भी हो, कोई मर रहा हो तो भी मेरे को देखना, ओके। अपन दो Cl जिससे जुड़ा है sp2, कौन सा? विनाइल है, बेंजीन, एराइल, विनाइल, बेंजीन तो आ रही है ना सर, विनाइल कहेंगे ना। नेक्स्ट ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो sp2, दिखा कौन? ओके। क्लोरीन ये जुड़ा है यहाँ पे, नेक्स्ट ये sp3, नेक्स्ट इज विच इज, एक और जोड़ता हूँ ना, जी की बात की एक जोड़ता ना, हाँ ऐसा नहीं आएगा, नहीं कभी नहीं पूछेगी, इसके क्वेश्चन के लिए नहीं पूछेगी। इसका बता दो, अराइल, विनाइल, अराइल, विनाइल, अराइल। तुम लोग गधे हो, तुमको दिखता नहीं है इतनी अच्छी बेंजीन है, नहीं बहुत अच्छी सुंदर है बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड वाला एक साइक्लो कंपाउंड है बस। हाँ तो ये sp2 है और ये बेंजीन नहीं है, विनाइल, विनाइल, ओके। नेक्स्ट ये तो बता दिया एलाइल, ये बता दो जे बेंजाइल वाले गधे हो, बेंजाइल वाले सबसे बड़े गधे हो। या डबल बॉन्ड जिससे जुड़ा है वो तो डबल बॉन्ड वाला है, sp2 है कि नहीं है? दो ऑप्शन है, क्या ये बेंजीन का कार्बन है? कहां से? ये 6 है बेंजीन के कार्बन, तो ये बेंजीन के बाहर का कार्बन है, विनाइल। लास्ट, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक इसमें चेंज कर रहा हूँ, लॉ बता दो, इजी है बेंजाइल। तो कौन सा है? हेलोजन जिससे जुड़ा है sp3, आगे बेंजीन रिंग, तो बेंजाइल। घर पे वापस देख लेना, ठीक है? मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नोट्स उससे आज बना लेना, ठीक है ना? फटाफट मैं घर जाते कर लूंगा आपके लिए।